हेलो दोस्तों। आज हम प्रैक्टिशनर्स के दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसका एक और पार्ट है, उसके बाद में रिवीजन क्लास होगी। तो नॉर्मली हर क्लास की तरह 3 पार्ट्स प्लस रिवीजन क्लास। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है ऑर्थोडोंटिक्स। इसमें ऑर्थोस प्लस ओडोंटो मतलब टूथ। तो ऑर्थोडोंटिक्स ऐसी ब्रांच होती है जिसमें डेंटिस्ट्री की, जिसमें दांतों को स्ट्रेटन करना या उनकी टीथ को करेक्ट करना, अलाइनमेंट में लाना, सबको ये उनका काम होता है। इससे रिलेटेड वर्ड हमने ऑलरेडी देखा था, ऑर्थोडोंटिस्ट। ये डेंटिस्ट जो स्पेशलाइज करता है हमारे टीथ या जो कि अलाइनमेंट में, ये हमने पहले ही देख लिया था। अब हम इससे रिलेटेड और वर्ड्स देखेंगे, इसलिए एक बार बस इसको दिमाग में ला रहे थे वापस। अब हमारे पास आता है पेडोडोंटिस्ट, पेडोडोंटिक्स। तो इसमें पेडोज यानी चाइल्ड प्लस ओडोंटोज यानी टूथ। तो ये बच्चों की दांत के केयर का पर्टिकुलरली बच्चों के लिए होता है, जो कि उनके केयर और ट्रीटमेंट में ध्यान देते हैं। ए पेडोडोंटिस्ट इज ए स्पेशल इज ए डेंटिस्ट हु स्पेशलाइजेज इन ट्रीटिंग चिल्ड्रंस डेंटल प्रॉब्लम्स, और पेडोडोंटिस्ट फील्ड को बोलते हैं। एग्जाम्पल, द चाइल्ड वाज टेकन टू ए पेडोडोंटिस्ट फॉर डेंटल चेकअप। अब हमारे पास आता है पेरियोडोंटिक्स। ये नया वर्ड है, ये पहले नहीं देखा था अपन ने। पेरियोडोंटिक्स में रूट जो है वो है पेरी। पेरी का मतलब होता है अराउंड या सराउंडिंग, मतलब आसपास की जो चीज़ होती है उसको पेरी बोलते हैं। फिर ओडोंटोस का मतलब टूथ है ही। तो ए ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री जिसका मेन डीलिंग होती है हमारे गम्स। गम्स मतलब जो हमारे दांत के पास का एरिया होता है, एंड स्ट्रक्चर सराउंडिंग एंड सपोर्टिंग द टीथ, मतलब दांत के आसपास का जो एरिया होता है, जो स्किन होती है मुंह में, उससे रिलेटेड ये लोग डील करते हैं। सो पेरियोडोंटिस्ट इज ए स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स गम डिजीज या फिर प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग द टिश्यूज सराउंडिंग द टीथ। टीथ के आसपास के जो भी स्किन में या फिर जो भी गम में प्रॉब्लम होती है, उसको पेरियोडोंटिक्स सही करता है। इसमें रूट है पेरी का मतलब अराउंड, टूथ ओडोंटोस मतलब टूथ यानी टूथ के अराउंड। फिर हमारे पास आता है एंडोडोंटिक्स। एंडोडोंटिक्स में एंडो का मतलब होता है इनर या विद इन, और ओडोंटोस का मतलब टूथ। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो कि हमारे दांत के इनसाइड यानी हमारे दांत की पल्प या फिर रूट कैनाल, उससे रिलेटेड ये देखते हैं। इसमें बस कोई खास चीज़ नहीं है, हमें बस रूट देखना है। पेरी का मतलब अराउंड यानी दांतों के अराउंड, क्योंकि टूथ है। फिर एंडो या फिर एंडोन प्लस टूथ यानी टूथ के अंदर। तो डेंटल स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स मेडिकल प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग टूथ पल्प या फिर रूट कैनाल। फिर हमारे पास आता है एक्सोडोंटिस। एक्सो का मतलब आउट, ये काफ़ी कॉमन प्रीफिक्स है। एक्सो का मतलब आउट होता है। फिर ओडोंटोस मतलब टूथ। सो ए डेंटिस्ट हु स्पेशलाइजेज इन द एक्सट्रैक्शन और रिमूवल ऑफ टीथ, दांत जो निकालने के लिए जो स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें एक्सोडोंटिस्ट बोलते हैं। फिर हमारे पास ये रिवीजन है ऑर्थोडोंटिस्ट, यानी जो हमारे दांतों को स्ट्रेट करता है और हमारे जो अलाइनमेंट को भी सही करता है। इसमें ऑर्थोस का मतलब स्ट्रेट या करेक्ट, ओडोंटोस का मतलब टूथ। फिर पेडोडोंटिस्ट में जो बच्चों के दांतों को सही करता है, क्योंकि पेडोज यानी चाइल्ड आ रहा है यहाँ पे। पेरियोडोंटिस्ट मतलब जो दांत के सराउंडिंग एरिया होते हैं, जो गम होता है, उसको देखता है। पेरी का मतलब सराउंडिंग, क्योंकि इसलिए। फिर आता है एंडोडोंटिस्ट। एंडो का मतलब क्योंकि विदिन है, अंदर है, तो हमारे जो दांत के अंदर का एरिया यानी पल्प या फिर जो भी रूट कैनाल है उसको देखते हैं ये स्पेशलिस्ट। एक्सोडोंटिस्ट में एक्सो का मतलब आउट होता है, तो ये हमारे दांत जो निकालने की प्रक्रिया होती है उसको देखते हैं। अब हम एक और पिछले सेशन का एक और वर्ड देखेंगे, ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट का अपन क्विक रिवीजन करेंगे, फिर उससे रिलेटेड वर्ड्स देखेंगे। ऑप्टोमेट्रिस्ट में आता है ऑप्सिस या ऑप्टिकोस, जिसका मतलब होता है व्यू या विजन। फिर मेट्रोन का मतलब मेजरमेंट। सो ऑप्टोमेट्रिस्ट ऐसा एक स्पेशलिस्ट, ऐसा एक प्रैक्टिशनर होता है जो कि हमारे मेजर, हमारा जो विज़न होता है, जो देखने की क्षमता होती है, उसको मेजर करता है, उसको एग्जामिन करता है, और हमारी कोई प्रॉब्लम है तो वो देखता है। फिर हमें ग्लासेस प्रिस्क्राइब करता है कि आपको दूर देखने की प्रॉब्लम है या पास में न दिखने की प्रॉब्लम है, उस हिसाब से हमें ग्लासेस प्रिस्क्राइब करता है ये ऑप्टोमेट्रिस्ट। और फिर अब हमारे जो हमने ये रूट देखा था यहाँ पे, मेट्रोन का मतलब मेजरमेंट, इससे निकलते हुए बहुत सारे वर्ड्स अपन को मिलेंगे। सबसे पहला आता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में दो वर्ड्स कंबाइन हो रहे, दो रूट्स कंबाइन हो रहे हैं, दैट आर थर्म या फिर थर्मो मतलब हीट, देन मेट्रोन का मतलब मेजरमेंट, अपन जानते हैं ऑलरेडी। द एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज आता है, उसे थर्मोमीटर बोलते हैं।
सो द नर्स यूज्ड ए थर्मोमीटर टू चेक द पेशेंट्स टेम्परेचर। पेशेंट का टेम्परेचर चेक करने के लिए नर्स ने थर्मोमीटर यूज़ किया। फिर एक और वर्ड आता है बैरोमीटर। बैरोमीटर में अगेन एक और रूट आता है बैरोस। बैरोस का मतलब होता है वेट या फिर प्रेशर। फिर मेट्रोन का मतलब मेजरमेंट। तो बैरोमीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है उसको ये मेजर किया जाता है। तो एग्जांपल है द बैरोमीटर शोड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाज फॉलिंग। फिर हमारे पास आता है स्पिग्मोमैनोमीटर। स्पिग्मोमैनोमीटर में जो स्पिग्मोस है इसका मतलब होता है पल्स। और फिर मेट्रोन मतलब मेजरमेंट। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हमारी ब्लड प्रेशर को चेक करता है, मेजर करता है। फिर हमारे पास आता है मैट्रिक। मैट्रिक से निकल के आता है मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम एक ऐसा डेसिमल सिस्टम होता है जो कि वेट्स या फिर मेजरमेंट को वेट्स को उनको मेजर करता है कोई किसी यूनिट के बेसिस पे। जैसे कि किसी चीज़ को अपन किलोग्राम में मेजर करते हैं, किसी को अपन लीटर में मेजर करते हैं, किसी को अपन मीटर में मेजर करते हैं, वही। तो यहाँ पे एक दो वर्ड और है जैसे मेट्रो। यहाँ पे हाँ अपन रिवीजन कर लेते हैं। मेट्रोन का मतलब मेजरमेंट। रिलेटेड वर्ड है मैट्रिक यानी मेजरमेंट से रिलेटेड। मीटर यानी एक यूनिट ऑफ लेंथ को मीटर बोलते हैं। थर्मोमीटर जो कि टेम्परेचर मेजर करने में काम में आता है, क्योंकि थर्मो का मतलब हीट होता है। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने में काम आता है। स्पिग्मोमैनोमीटर, स्पिग्मोस का मतलब पल्स होता है, तो हमारे ब्लड प्रेशर मेजर करने में काम में आता है। जो यहाँ पे मेन रूट काम में आ रहा है वो है मेट्रोन, उसका मतलब होता है मेजरमेंट। इससे बहुत सारे वर्ड्स निकल के आ रहे हैं। फिर हमारे पास एक और वर्ड है, वो है ओस्टियोपाथ। ओस्टियोपाथ में ग्रीक ओस्टियोन का मतलब होता है बोन, पैथोस का मतलब सफरिंग या डिजीज। सो ऐसा प्रैक्टिशनर जो कि practitioner of osteopathy, a system of medicine that emphasizes the relationship between body's structure and its function। मतलब जो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है, जैसे जो कि बोन्स का स्ट्रक्चर और उसके क्या क्या फंक्शंस है, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है उसको ओस्टियोपैथ देखता है। डिस्पाइट द रूट ओस्टियोन का मतलब बोन, ओस्टियोपैथी इज नॉट सिंपली बोन स्पेशलिस्ट। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो कि ओस्टियो का मतलब क्योंकि बोन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्पेशलिस्ट या प्रैक्टिशनर बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में स्पेशलिस्ट है। मतलब ओस्टियोपैथ को अपन ऑर्थोपेडिस्ट से कंफ्यूज नहीं कर सकते। ये ऑर्थोपेडिस्ट है वो तो हमारे बोन्स या फिर इन जॉइंट्स की जो इंजरीज हैं उसमें स्पेशलाइज करता है, उनको ट्रीट करता है। बट ओस्टियोपैथ सिंपली हमारे बॉडी के जो स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस है उसकी स्टडी होती है। फिर हमारे पास आता है पोडियाट्रिस्ट। पोडियाट्रिस्ट में जो रूट आ रहा है वो है पोडोस, मतलब फुट। पेडोस नहीं है, पेडोस का मतलब चाइल्ड था, पोडोस का मतलब फुट है। और आयाट्रोस या फिर आयाट्रिया, इसका मतलब मेडिकल हीलिंग या फिजिशियन। सो ऐसा मेडिकल प्रोफेशनल जो कि हमारे फिट या फिर लोअर लिम्स, मतलब जो पैर होता है इनसे रिलेटेड चीज़ों में स्पेशलाइज करता है प्रॉब्लम्स में, उसको पोडियाट्रिस्ट बोलते हैं। शी विजिटेड ए पोडियाट्रिस्ट बिकॉज ऑफ परसिस्टेंट फुट पेन, मतलब लगातार उसके पैर में दर्द था इसलिए वो पोडियाट्रिस्ट के पास गई। फिर आता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में जो रूट आता है वो है ऑक्टो। ऑक्टो का मतलब होता है 8 और पोडोस का मतलब फुट। तो ऐसा सी एनिमल जिसके 8 पैर हो यानी 8 उसके पैर हो। फिर आता है प्लेटिपस। प्लेटिपस में प्लेटस का मतलब होता है ब्रॉड या फिर फ्लैट और पोडोस मतलब फुट। तो ऐसा यूनिक ऑस्ट्रेलियन मैमल जो कि ब्रॉड हो, फ्लैट बिल और वीव्ड फिट हो, एक टाइप के मैमल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फिर आता है पोडियम। पोडियम में पोडोस का मतलब फुट और IUM का मतलब यहाँ पे प्लेस से आ रहा है, मतलब ये एक सफिक्स है जिसका मतलब है प्लेस। सो ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे पर्सन खड़ा होके स्पीच मतलब बोले, जैसे कि नॉर्मली कोई असेंबली या फिर कुछ भी हो उसमें एक इंसान एक थोड़ा सा ऊपर स्टेज पे थोड़ा खड़ा होके फिर कुछ बोलता है, वो जहाँ पे खड़ा होके स्पीकर कुछ बोल रहा होता है उस जगह को पोडियम बोलते हैं। तो और भी रिलेटेड वर्ड है जैसे IUM से जिसका मतलब प्लेस मतलब होता है जिम्नेजियम, मतलब एक्सरसाइज के लिए जगह है उसको जिम्नेजियम बोलते हैं। स्टेडियम मतलब इस प्लेस फॉर स्पोर्ट्स। ऑडिटोरियम मतलब एक ऐसा प्लेस जो सुनने के लिए। सो एग्जाम्पल द स्पीकर स्टेप्ड ऑन द पोडियम टू एड्रेस द ऑडियंस, कि वो पोडियम पे गया ऑडियंस को उनसे बात करने के लिए, उन्हें एड्रेस करने के लिए। फिर आता है ट्राईपोड। ट्राईपोड में ग्रीक ट्राई है जिसका मतलब ये जो ट्राई है ये ग्रीक भी है और लैटिन है, दोनों में इसका मतलब 3 है।
पोडोस का मतलब फुट है। ऐसा 3 लेग्ड स्टैंड ट्राईपोड आपने देखा ही होगा मोबाइल के लिए, जो भी आजकल वीडियो रील शूट करते हैं उसमें ट्राईपोड का काफ़ी यूज़ होता है। उसमें मोबाइल को सपोर्ट करने के लिए ट्राईपोड का यूज़ होता है, या फिर कैमरा को सपोर्ट करने के लिए। फिर आता है चीरोपोडिस्ट। चीरोपोडिस्ट में चीयर या फिर चीरो का मतलब होता है हैंड, देन पोडोस का मतलब फुट। तो ये एक पोडियाट्रिस्ट के लिए ओल्डर टर्म, मतलब पहले पोडियाट्रिस्ट की जगह पे इसको यूज़ किया जाता था, मतलब जो ऐसा स्पेशली जो कि हमारे फिट की प्रॉब्लम को देखे। और इसमें जो वर्ड्स कंबाइन हो रहे हैं वो फुट और हैंड है, रिफ्लेक्टिंग ए ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटिंग द फिट्स मैन्युअली, मतलब पैरों की प्रॉब्लम को हाथों से ट्रीट करना यहाँ पे उसका वैसे हो रहा है। देन वी हैव चिरोप्रैक्टर। चिरोप्रैक्टर में चीयर प्लस चिरो मतलब हैंड है, और ऐसा प्रैक्टिशनर जो कि हमारे हाथों की टेक्निक से हमारी बॉडी में जो कोई प्रॉब्लम हो रही है स्पेशली हमारे जॉइंट से स्पाइन में, उसको सही करता है, उसको चिरोप्रैक्टर बोलते हैं। फिर आता है चीरोग्राफर। चीरोग्राफर का आप सिंपली मीनिंग समझ गए होंगे, क्योंकि चीयर मतलब अपने देखा था हैंड, चीयर का मतलब हैंड है, ग्राफिन का मतलब है टू राइट, लिखना। ग्राफोलॉजिस्ट में भी हमने ये रूट देखा था। तो ऐसा वर्ड, ऐसा इंसान जो कि स्किल्ड होता है हैंड राइटिंग में, जिसकी हैंड राइटिंग काफ़ी बढ़िया होती है, उसको चीरोग्राफर बोलते हैं। फिर आती है चीरोमैंसी। फिर से यहाँ पे हाथ का जिक्र हो रहा है, तो चीरो मतलब हैंड और मैंसी मतलब प्रिडिक्शन करना, मतलब आगे का बताना कि क्या होने वाला है। तो हाथ जो पढ़ते हैं लोग उन्हें चीरोमैंसर बोलते हैं, मतलब हमारे हाथों की लाइन देख के और ऐसे प्रिडिक्शन करना कि आपकी फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है, उसे चीरोमैंसी बोलते हैं। ये हमारा है रूट रिवीजन, जो कि हमने आज के वर्ड्स देखे थे वो ये सारे रूट्स हैं, आप इनसे एक बार निकल सकते हैं। और ये फाइनल रिवीजन है ही, या सो ये था हमारा आज का वीडियो। सो बाय।